नमस्कार। आज हम बात करेंगे शुक्र यदि कुंभ राशि में बैठा हो। पिछली वीडियो में हमने बात किया था शुक्र यदि तुला राशि में बैठा हो या शुक्र यदि मिथुन राशि में बैठा हो। आज अपने बात करेंगे कि शुक्र यदि कुंभ राशि में बैठा हो। शुक्र यदि किसी भी जन्म कुंडली में 12 भावों में से किसी भी भाव में कुंभ राशि में बैठा हो तो शुक्र जिस भाव में बैठा है उस भाव के जीव कारकत्व में कमी लाएगा। साथ ही साथ शुक्र सप्तम भाव का कारक है तो सप्तम भाव के जीव कारकत्व में कमी लाएगा। और शुक्र की 2 राशियां तुला और वृषभ जिस भाव में आएंगी उस भाव के जीव कारकत्व में कमी लाएगा। ये कई बार अपने देखते हैं, जैसे इस पत्रिका में शुक्र लग्नेश है, लग्नेश होके लग्न लॉर्ड होकर के 5th हाउस में पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो साधारणतया प्रथम दृष्टया अपने देखेंगे तो यही बोलेंगे कि पत्रिका जो है शुक्र इस पत्रिका के लिए बहुत शुभ फलदायी, दशा भुक्ति में बहुत अच्छा फल देगा, दशा भुक्ति में बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन फिजिकली वैसा फ्रूटफुल होगा नहीं, होता नहीं है। अब पंचम भाव में बैठा है, जीव कारकत्व मतलब शरीर अंग, जीव कारकत्व मतलब रिलेटिव, उस भाव से पंचम भाव से अपने संतान देखते हैं तो संतान सुख में बाधा। शरीर की बात करें तो शरीर में कष्ट देगा, यहाँ पंचम भाव से कमर देखते हैं, कमर के आसपास कमर का ऊपर का हिस्सा, उसमें बाधा देगा, समस्या देगा, बीमारी देगा। और सप्तम भाव का कारक है तो कलत्र सुख में बाधा देगा। साथ ही साथ सप्तम स्थान से जो शरीर अंग पड़ता है वहाँ की समस्या देगा। अष्टम भाव यहाँ से जो कारकत्व देखेंगे उसमें कमी लाएगा, उसमें बाधा देगा, ससुराल के सगे संबंधियों को कष्ट देगा तथा जातक को भी शरीर में कष्ट होगा, शरीर संबंधी यहाँ से संबंधित बीमारी होगी। शरीर अंतर्गत आंतरिक जननेंद्रिय और बाह्य जननेंद्रिय और लग्न से संबंधित जातक को मस्तिष्क की समस्या दे सकता है। एक साधारण सा नियम ऐसे भी है, शुक्र जहाँ रहेगा, जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित शरीर अंग में समस्या देगा और उस भाव से संबंधित दवाई खिलाता है, उस भाव से संबंधित कोई ना कोई बीमारी देगा जिससे संबंधित आपको मेडिसिन खाना पड़ेगा। अब इस पत्रिका में मेष लग्न की पत्रिका है, शुक्र एकादश भाव में बैठा हुआ है, यानी एकादश भाव के कारकत्व में कमी, एकादश भाव के जीव कारकत्व में कमी। एकादश भाव से मित्र देखते हैं, बड़े भाई बहन देखते हैं तो वो समस्या ग्रसित होंगे, या जातक पांव से नीचे पांव की समस्या होगी। और शुक्र सप्तम भाव का कारक है तो सप्तम भाव से संबंधित कष्ट होगा, कलत्र सुख में बाधा, पत्नी भी बीमार हो सकती है। साथ ही साथ शुक्र यहाँ सप्तम भाव का ही स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव से जैसे मुंह देखते हैं, चेहरा, तो उसमें कोई समस्या देगा, कुटुंब कुनबे को समस्या देगा। अब एक पत्रिका और देखते हैं, ये धनु लग्न की पत्रिका है, शुक्र यहाँ तृतीय भाव में बैठा हो, तृतीय भाव से सहोदर भाई बहन देखते हैं तो यहाँ भाई बहनों को कष्ट, भाई बहन के सुख में कमी। तृतीय भाव से कंधा भी देखते हैं, कंधे में दर्द, वहाँ की समस्या हो सकती है। दूसरी बात, सप्तम भाव का ये कारक है, सप्तम भाव से कष्ट देगा। तुला राशि एकादश भाव में पड़ती है, यहाँ से कष्ट देगा। और षष्ठम भाव में वृषभ राशि आती है, शुक्र की दूसरी राशि, यहाँ से कष्ट देगा। कुल मिलाकर शुक्र जब भी वायु तत्व की राशि में बैठे, मिथुन में, तुला में या कुंभ में, तो शुक्र जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव के जीव कारकत्व का नाश करेगा। साथ ही साथ शुक्र जिस भाव का कारक है उस भाव के जीव कारकत्व में कमी लाएगा, जीव कारकत्व सुख का नाश करेगा। और साथ ही साथ शुक्र की जो 2 राशियां जिस भाव में पड़ेंगी उस भाव के जीव कारकत्व में भी कमी लाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप में से बहुत लोग फ़ोन करके या व्हाट्सएप में मैसेज लिख के धन्यवाद देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वही कमेंट किया कीजिए जो व्हाट्सएप में लिखते हैं या फ़ोन करके बताते हैं। प्लीज़ आप यूट्यूब में कमेंट कर दिया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए और आपको हमारी सभी वीडियो समय पर आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।